नमस्कार आप देख रहे हैं द झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। सवाल है कि राहुल गांधी एक बार फिर से देश की सियासत में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज उसी पर चर्चा होगी और बात झारखंड के मुद्दे पर होगी, जहां राहुल गांधी लगभग 8 दिन यात्रा पर रहेंगे झारखंड में। उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाए। और क्या कुछ राजनीति होगी देश की सियासत में, किस तरीके से राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और बात होगी कि क्या बिहार और झारखंड में जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर के पहुंचेंगे, तो बिहार और झारखंड के कुल 54 लोकसभा सीटों पर क्या सियासत बदल जाएगी? क्या जिस तरीके से राहुल गांधी को साउथ में एक बेहतर रिस्पांस मिला अपनी यात्रा का, क्या उस यात्रा का आगाज अगर वो झारखंड और बिहार में करते हैं तो उस पर एक बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बात ये भी करेंगे कि क्या राहुल गांधी जब झारखंड में पहुंचते हैं तो एक तरफ जहां खुद राजनीतिक उथल कूद बनी हुई है झारखंड में, और ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का असर देखने को मिलेगा वर्तमान की सियासत पर? इन सबके लिए लोगों को इंतजार करना होगा राहुल गांधी की अगली रणनीतियों पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के। देश में जहां एक तरफ बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए रोज रोज नए दांव लगा रही है, कभी कोई बड़ी योजनाएं, तो अब देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो बना हुआ है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर, और 22 जनवरी को उसकी शुभारंभ की भगवान राम के राज तिलक की। और इसको जिस तरीके से बीजेपी काफी तेजी से और जिस जोश खरोश के साथ, जिस प्रचार के साथ उतारा जा रहा है, ऐसे में तो तय है कि राम के नाम पर बीजेपी एक बार फिर से देश में सियासत कर रही है और उस सियासत का फायदा उसे मिलता हुआ दिख रहा है। देश में जो माहौल बना हुआ है पीएम मोदी के लिए, उसे धाराशायी करना इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस स्थिति में चाहे वो नेपाल से लेकर के श्रीलंका और बाकी अन्य देशों की बात करें, तो जितने भी राम भक्त हैं वो भारत की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन भारत में भी मोदी और बीजेपी और भगवा की जो स्थिति है वो आपसे छिपी नहीं है। ऐसे में विपक्ष जो कल तक इंडिया गठबंधन के नाम पर खुद को मजबूत करते हुए मोदी को गिराने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में धाराशायी करने की कोशिश कर रहा था, वो खुद बिखर गया है। वो खुद एक नहीं होता हुआ दिख रहा है। अभी तो सीटों के बंटवारे की बात बाकी है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही रार दिखी। हालांकि ये अलग बात है कि कई ऐसे स्थितियों में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तो लगातार कई चुनाव जीतते भी आई है, लेकिन जिस स्थिति में विपक्ष है वो राज्य बचाने में भी खुद को असहज महसूस कर रही है। हाल के जो 4 राज्यों में चुनाव देखने को मिला है, इस चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं किया और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीत गई, जबकि कांग्रेस ने अपने सभी चेहरों को सामने रखा, बावजूद चुनाव जीतने में असफल रही, तो ऐसे में बीजेपी खुद पहले से ही और उत्साहित है। और अब ये स्थिति साफ ये बता रही है कि विपक्ष को और मजबूती के साथ आगे आना होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी लगातार दिखती आई है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लड़ती आई है, जो कि आज से नहीं बल्कि ये काफी पुरानी और एक ऐसी मांग है जो देश में ना कभी खत्म होगी और ना कभी आज तक खत्म हुई है। उसी पुराने मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं होता दिख रहा। मुद्दे बदलने चाहिए विपक्ष को, ये जरूरी है, लेकिन बीजेपी को देख लीजिए, उसके सामने बीजेपी किस तरीके से
हर वक्त और मांग के अनुसार लोगों की स्थितियों को देखते हुए सर्वे कराने के बाद लगातार ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के आई है जिसके सामने विपक्ष के सारे हेकड़ी गुम हो जाती है और स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि न्याय यात्रा राहुल गांधी करेंगे तो शायद विपक्ष को कुछ फायदा होगा, शायद विपक्ष आगे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा, कम से कम सदन में अपनी मजबूती स्थिति को तो दर्शाने में सफल हो पाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दक्षिण भारत में जो अपनी स्थिति दिखाई, जिस तरीके से उनकी यात्रा रही, और कांग्रेस की स्थिति वाकई में दक्षिण भारत में काफी बेहतर है। हालांकि अब बीजेपी वहां भी पकड़ बनाती हुई दिख रही है। तेलंगाना के चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। तो यह डर विपक्ष के लिए और जायज है कि किस तरीके से जहां पहले दक्षिण भारत में मजबूत स्थिति में नहीं होने के बावजूद, चाहे वो काशी में तेलंगाना संगमम की बात करें, तमिल संगमम, आप कीजिएगा तमिल संगमम की बात करिए, और इसके तहत साउथ के लोगों को धार्मिक रूप से नॉर्थ में लाना और मोदी की एक बड़ी रणनीति के तौर पर दक्षिण भारत में पैठ जमाना मजबूत स्थिति को तो दर्शा रहा है, लेकिन अपने पुराने मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए विपक्ष को कमजोर भी जरूर कर रहा है। तो विपक्ष, हालांकि राहुल गांधी की यात्रा जो उनकी थी, एक लंबे वक्त की यात्रा, और दक्षिण भारत की यात्रा काफी सफल रही, और कहीं ना कहीं यह सफल यात्रा राहुल गांधी की बीजेपी के लिए परेशानी, एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। और अब राहुल गांधी की सफलता के बाद तीसरी यात्रा उनकी शुरू हो रही है। कड़ी में तीसरी यात्रा, न्याय यात्रा 14 जनवरी से राहुल गांधी कर रहे हैं, और इस दरमियान वो मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वो मणिपुर जो आज कुछ दिन पहले जल रहा था, स्थिति अब भी वहां बेहतर नहीं है, और ऐसे में मणिपुर से यात्रा करते हुए राहुल गांधी झारखंड में अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। और अपनी यात्रा के दरमियान राहुल गांधी 8 दिनों तक झारखंड में रहेंगे, 4 दिनों तक बिहार में रहेंगे। इन 8 और 4 दिनों की, यानी इन 13 दिनों में 54 सीटों पर, लोकसभा के 54 सीट हैं इन दोनों राज्यों में, और इन 54 सीटों पर राहुल गांधी की मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। एनडीए को जहां एक तरफ कमजोर करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, वहीं INDIA, जिसे इंडिया अलायंस और बाकी कई अन्य नामों से भी जाना जाने लगा है, इंडिया गठबंधन कहे, इंडिया अलायंस कहे, विपक्षी दलों का ये समूह जो है, अब इसे मजबूत करने में राहुल गांधी कितना सफल हो पाते हैं, और खासकर कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाने में राहुल गांधी सफल हो पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन सवाल सबसे पहले कि बिहार में 4 जहां अधिक सीटें हैं और झारखंड में कम सीटें हैं, वहां अधिक दिन राहुल गांधी की ये कैसी रणनीति है। कल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उसकी घोषणा खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, और उसके बाद ये सारी बातें तय हो गई और उनके रोड मैप को तैयार कर दिया गया है कि राहुल गांधी झारखंड, बिहार और बाकी अन्य राज्यों में किस तरह से जाएंगे। 110 जिलों में जाएंगे, और इस दरमियान आपको बता दूं कि राहुल गांधी बिहार में जा रहे हैं। ये देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और आगे आने वाले 19, 14 और 2024 के लोकसभा चुनाव पर बातें चल रही है, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव को समझना होगा। एनडीए और यूपीए गठबंधन के बीच जिस तरीके से टक्कर दिखी, 2019 के लोकसभा चुनाव में 54 सीटों पर मात्र कांग्रेस 3 पर सिमट गई, जिसमें बिहार 1 और झारखंड 2 रहा। तो ऐसे में राहुल गांधी को, या उनके रणनीतिकार हैं, उनको इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी झारखंड में अधिक वक्त देंगे तो वहां पर उनकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि वर्तमान में वहां पर विपक्ष की सरकार है। वैसे हाल में तो सरकार बिहार में भी विपक्ष की ही है, आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन फिलहाल बिहार में स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है, और इस बात का उन्हें बखूबी अंदाजा है कि फिलहाल कांग्रेस बिहार में अपनी मजबूत स्थिति को बनाने में असफल है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, 3 बड़े दल जो हैं, उनमें ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू ये तय नहीं कर पा रही है कि क्या उसे आरजेडी के साथ रहना है या बीजेपी के साथ जाना है, क्योंकि किसी भी दल में अब तक
इस तरीके की स्थिति को नहीं बनाया है कि वो अकेले बिहार में सरकार बना सकें और एक मजबूत स्थिति को दिखाते हुए वो केंद्र में अपनी दावेदारी पेश कर सकें। तो ऐसे में इन तीनों दल के सामने कांग्रेस फिलहाल सबसे नीचे के पायदान पर खड़ी होती दिख रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी को बखूबी ये पता है कि आरजेडी और जेडीयू को वो पीछे नहीं कर पाएंगी। बीजेपी खुद स्वतंत्र वहां पर है। तो ऐसे में अब आरजेडी और बीजेपी के टक्कर के बीच में राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 4 दिन वहां रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कम सीटों के बावजूद राहुल गांधी झारखंड में 4 दिन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? क्या इन 8 दिन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? इन 8 दिनों में लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, उससे अधिक यात्रा है। और इस दरमियान वो 13 जिलों में जाएंगे। इन 13 जिलों में 8 दिन 13 जिलों में 8 जो स्थितियां आप देखेंगे इन सीटों पर, कांग्रेस की स्थिति झारखंड में बेहतर है। दूसरी तरफ झारखंड में वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार खुद असहज हो गई है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री पर लगे हुए गंभीर आरोप और उसके बाद ईडी की एक सख्ती, ये उन्हें कमजोर करती हुई दिख रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी और खास करके कांग्रेस दल को ये उम्मीद है कि अब आने वाला दिन उनका पलटने वाला है झारखंड में। तो ऐसे में अपने दल को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी झारखंड में अधिक दिन व्यतीत कर रहे हैं। इसका असर ये होगा कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वो जेएमएम के साथ अगर गठबंधन से बेहतर सरकार चलाने में सफल होती है तो मजबूत दावेदारी के साथ, क्योंकि 2 सीटों पर देखा जाए 19 में अगर जो चुनाव जीती उसमें से जेएमएम कांग्रेस ने ही 2 सीटें निकाली थी और वो गठबंधन के साथ वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में गठबंधन में भी उनकी मजबूत दावेदारी होगी और लोकसभा चुनाव में अगर सीट और निकालने में कांग्रेस सफल हुई तो ये स्थिति जो होंगी वो और बेहतर होगी। तो ऐसे में राहुल गांधी को आने वाले दिनों में झारखंड में बेहतर स्थिति महसूस हो रही है और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि झारखंड को मजबूत करना भविष्य में उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि जिस स्थिति में बीजेपी झारखंड में बनी हुई है, तो ऐसे में अगर बेहतर विकास के मुद्दों पर और एकजुटता के साथ गठबंधन में सरकार चली तो आने वाला दिन भी विपक्ष के लिए बेहतर होगा। आने वाला दिन वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए बेहतर होगा और ये गठजोड़ स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि कोरोना काल की बात करें या फिर जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार चल रही है, लोगों को जीतने में अब तक तो सफल होती दिख रही है, लेकिन हेमंत सोरेन पर ही जिस तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, हालांकि वो कुर्सी छोड़ने की स्थिति में दिख नहीं रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक दिख रही है और जिस तरीके से राजनीतिक जानकारों का मानना है झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को बिहार की तर्ज पर, क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को अपनी सत्ता दी थी, तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को अपनी कुर्सी देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं काफी तेज है और एक सीट खाली कर देना उस संशय पर और मुहर लगाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में क्या हेमंत सोरेन अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए, अपने विकास के दावों को जो उन्होंने किया था उसे पूरा रखने के लिए अगर वो सरकार को ऐसी स्थिति में रखते हैं तो कांग्रेस के लिए भी एक बेहतर मौका दिख रहा है। और आगे आने वाले दिनों में भी अगर ये सरकार गठबंधन से ऐसी चलती रही तो ऐसे में राहुल गांधी की उपस्थिति झारखंड के लिए बेहतर हो सकती है और ये सरकार आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर राहुल गांधी को ऐसा नहीं लगता कि झारखंड उनके लिए बेहतर जगह है, अगर उन्हें नहीं लगता कि झारखंड में रहना उनके लिए बेहतर होता तो वो नहीं रुकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन 3 जगहों पर देखा जाए तो राहुल गांधी झारखंड में खुद को मजबूत करने, जहां पर उन्हें उम्मीद लग रही है कि वो बेहतर कर सकते हैं, उनकी पार्टी वहां बेहतर कर सकती है, तो ऐसे में राहुल गांधी वहां अधिक वक्त बिताना चाहते हैं, वहां के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वहां के लोगों की समस्याओं को दिखाना चाहते हैं। वहां जिस स्थिति में वहां की जनता है, जो वहां की समस्याएं हैं वो दिखाना चाहते हैं। वहां गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाकी कई अन्य मुद्दे जो अब तक विपक्ष के लिए
तुरुप का इक्का बना हुआ है, वो उसे और मजबूती के साथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी इसमें सफल होते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी की ये सियासत, राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा कितना सफल होगा, ये तो वक्त बताएगा। 14 जनवरी के बाद से जब राहुल गांधी सड़कों पर एक बार फिर से होंगे और उनकी यात्रा जब शुरू होगी, एक लंबी यात्रा झारखंड के तरह जब निकलेगी, बिहार होते हुए झारखंड में जाएगी और वहां पे समाप्त होगी। 2 चरणों में यात्रा होगी झारखंड में, और इस यात्रा के दरमियान राहुल कितना कुछ कर पाते हैं। क्या वो हुजूम राहुल गांधी के साथ देखने को मिलेगा जो दक्षिण भारत में उनके साथ थी? क्या वो सड़क जो राहुल गांधी के चलते बंद हो जाया करती थी, क्या वो लोग, देश के कई बड़ी हस्तियों को आपने देखा अब तक राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, क्या बिहार झारखंड में वो स्थिति देखने को मिलेगी? क्या नॉर्थ भारत में आने के बाद राहुल गांधी खुद को मजबूत कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी विपक्ष को मजबूत करते हुए बीजेपी को धाराशायी करने में अपनी एक अमिट छाप छोड़ पाएंगे? ये देखना होगा। या कम से कम राहुल गांधी अपनी यात्रा के दरमियान इतनी तो जरूर कर सकते हैं कि वो लोकसभा में खुद को मजबूती के साथ एक विपक्ष के तौर पर बैठाने में सफल हो पाते हैं या सरकार बनाने में सफल हो पाते हैं। ये सब कुछ देखना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, सभी दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल हो पाती है, ये सब वक्त बताएगा। झारखंड की यात्रा के बाद किस तरीके की स्थिति होगी, ये सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा उनके लिए बेहतर साबित होती हुई अब तक दिखी है, आगे भी दिखे कि नहीं, ये सवाल बड़ा है, ये सवाल सोचने वाला है। इस सवाल पर आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा झारखंड बिहार में सफल हो पाएगी? हमारे दर्शक ये जरूर बताएं और कमेंट करके ये जरूर साझा करें कि क्या सच में राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उनकी जो सियासत चल रही है, क्या वो विपक्ष के तौर पर मजबूती के साथ सामने आएंगे या सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे? कितना सफल होगा ये सब कुछ, कैसा लगता है आपको? क्या ये सवालों के जवाब आपके पास हैं? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।